दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक शहर की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की सच्चाई खोलती है। ये कहानी है बहादुरी, ईमानदारी और सच्चाई की, जहां एक महिला अफसर और एक जवान पुलिसकर्मी ने भ्रष्टाचार के अंधेरे से लड़कर उजाले की एक मिसाल कायम की। इस कहानी में ट्विस्ट, संघर्ष और जीत है, जिन्हें देखकर आप अंत तक जुड़े रहेंगे। तो इसे अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका साथ हमारे लिए किसी इनाम से कम नहीं। दोस्तों, सूर्यनगर एक ऐसा शहर जो बाहर से शांत, अनुशासित और तरक्की की मिसाल माना जाता था, लेकिन भीतर ही भीतर सड़ांत मारता भ्रष्टाचार, भय और लालच के जाल में उलझा हुआ था। जहां हर गली की दीवारें बहुत कुछ कहना चाहती थीं, लेकिन बोल नहीं सकती थीं। जहां दुकानों की रौनकें रात के अंधेरे में राख बन जाती थीं। जहां एक दरोगा जय सिंह नाम का आदमी कानून का पहरेदार नहीं बल्कि खौफ का सौदागर बन चुका था। जब श्रेया राय ने सूर्यनगर के जिला अधिकारी का चार्ज लिया तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका पहला केस ही उन्हें वो एक ऐसी दलदल में उतार देगा जहां कदम कदम पर मौत की बू आती थी। उनके सामने जो फाइल थी उसमें दर्ज थे आत्महत्या के 4 केस, सब छोटे दुकानदार जिनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने दरोगा जयसिंह को हफ्ता नहीं दिया। श्रेया ने फाइल बंद की, गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर झांक कर देखा। शहर का वही रोज का शोर, लेकिन अब उसकी आवाजें उन्हें एक दर्द की तरह चुभने लगी थीं। उन्होंने अर्जुन को बुलाया, जो उनका सबसे भरोसेमंद सहायक था। अर्जुन, उन्होंने कहा, अगर हमें इस शहर की आत्मा को बचाना है तो हमें इस सिस्टम के कपड़े फाड़ने होंगे। अर्जुन थोड़ा घबराया। मैडम, दरोगा जयसिंह अकेला नहीं है, उसके पीछे बड़े लोग हैं, नेता, शायद हमारे ही विभाग के कुछ अफसर भी। श्रेया ने मुस्कुराकर कहा, तो हम भी अकेले नहीं हैं अर्जुन, मेरे पास सच है और सच कभी हारता नहीं। उसी रात श्रेया ने पहली बार वर्दी उतारी और साधारण सलवार सूट पहनकर सिर पर पुराना दुपट्टा डाला, चेहरे पर एक नकली दाग बनाया और साइकिल उठाकर निकल पड़ी। सूर्यनगर की उन गलियों में जो अब तक सिर्फ रिपोर्ट्स में दिखी थीं, उनके चेहरे पर कोई पहचान नहीं थी, लेकिन आंखों में जिद थी। जब वह बाजार के उस पुराने हिस्से में पहुंची जहां रात को सिर्फ डर चलता है, तो हर गली मोड़ पर सन्नाटा था। हर दुकान जैसे सांस रोक कर खड़ी थी। तभी उन्हें दिखी एक छोटी सी चाय की दुकान जिसमें डिबरी जल रही थी। बूढ़ा चाय वाला फकीर बाबा कांपते हाथों से चाय बना रहा था। बाबा, इतनी रात को दुकान क्यों खोली है? श्रेया ने साधारण लहजे में पूछा। बाबा चौंके, फिर फुसफुसाते हुए बोले, बेटी, अब रात का वक्त फुसफुसाने का होता है। दरोगा जय सिंह का राउंड शुरू होने वाला है। क्या मतलब? श्रेया ने पूछा। अब उनके स्वर में चिंता थी। हर हफ्ते हर दुकान से पैसे लेता है, नहीं देने पर या तो दुकान जला देता है या मालिक को सड़क पर घसीटता है। एक रमेश नाम का लड़का था, उसने मना किया, उसकी दुकान को आग लगा दी गई। श्रेया के भीतर कुछ छटक गया। तभी दूर से तेज हेडलाइट की रोशनी दिखी। एक पुलिस जीप धीरे धीरे गली में दाखिल हुई। उसमें से उतरा एक लंबा चौड़ा आदमी, दरोगा जयसिंह, आंखों में सत्ता का नशा और होठों पर घृणित मुस्कान। उसके पीछे 4 सिपाही जिनके हाथ में बंदूक और लाठियां थीं। हर दुकानदार धीरे धीरे उसके पास जाकर लिफाफा देने लगा, जैसे यह कोई आम रस्म हो। लेकिन तभी एक लड़का लगभग 22 साल का सामने आया। उसका नाम था कबीर। उसने लिफाफा देने से इनकार कर दिया। मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मेरी मां बीमार है, उनके इलाज के लिए पैसे बचा रहा हूं। जयसिंह हंसा। तेरी मां मरे या तू, मुझे तो पैसे चाहिए। इतना कहकर उसने इशारा किया। 2 सिपाही कबीर को पकड़ते हैं, तीसरा उसकी दुकान में पेट्रोल छिड़कता है और एक माचिस की तीली जलाकर फेंक देता है। श्रेया दूर खड़ी सब देख रही थी, आंखों में आंसू थे।
पर उन्होंने अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। लपाटें आसमान तक उठी और कबीर की सालों की मेहनत पल में राख हो गई। जयसिंह हंसते हुए बोला, अगली बार समझदारी से काम करना। उस रात श्रेया अपने सरकारी क्वार्टर में नहीं सो पाई। उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा, अब हम पीछे नहीं हटेंगे, प्लान शुरू करो और सबसे पहले इस दरोगा के हर मूवमेंट पर नजर चाहिए। अर्जुन ने सिर हिलाया, मैं हर खतरा उठाऊंगा मैडम, बस आप पीछे मत हटिएगा। अगले दिन सुबह सूर्यनगर की रफ्तार पहले जैसी ही थी, लेकिन डीएम ऑफिस के भीतर एक तूफान पनप रहा था। श्रेया की आंखों में नींद नहीं थी, बस एक ही चेहरा घूम रहा था, कबीर का, जो रात भर अस्पताल की बर्न यूनिट में तड़प रहा था। उसकी दुकान जल चुकी थी, सपना राख हो गया था, लेकिन उस राख में श्रेया ने कुछ और देख लिया था, क्रांति की चिंगारी। श्रेया ने अर्जुन को बुलाया। वह हाथ में एक डायरियों का पुलिंदा लेकर आया। मैडम, ये पिछले 2 सालों के केस हैं, सभी असामान्य आगजनी, आत्महत्याएं, दुकान सीलिंग और पुलिस कस्टडी में मौतें। एक पैटर्न है। श्रेया ने उन फाइलों को देखा। हर केस एक ही स्कीम पर बना हुआ, हर फाइल में कहीं ना कहीं जयसिंह का नाम छिपे रूप में जुड़ा हुआ। लेकिन मामला वहीं तक सीमित नहीं था। अर्जुन ने बताया, मैडम, जयसिंह की जीप हर हफ्ते एक होटल के पीछे रुकती है। वहां एक आदमी आता है, काले कोट वाला, शायद कोई बड़ा वकील या नेता। हमें इस आदमी की पहचान चाहिए। श्रेया ने कहा, लेकिन इस बार मैं खुद जाऊंगी। अर्जुन चौंका, आप खुद? हाँ, श्रेया ने कहा, अगर हम इस जाल को काटना चाहते हैं तो इसकी जड़ों तक पहुंचना होगा। रात को श्रेया ने फिर एक नया भेष लिया। इस बार फल बेचने वाली बनी, फटी हुई साड़ी, सिर पर टोकरी और चेहरे पर गर्द। वे होटल के पास खड़ी रहीं, जैसे ग्राहक का इंतजार कर रही हों। कुछ देर बाद वही जीप आई और उसके पीछे एक काली कार। कार से उतरा एक आदमी, साफ सुथरे काले कोट में, हाथ में एक बैग, चाल में अहंकार। उसने बैग जयसिंह को थमाया। दोनों ने इशारों में कुछ बात की और फिर चले गए। श्रेया ने उस पूरे दृश्य की फोटो ली। धुंधले पर सबूत थे। ये बैग पैसा हो सकता है, अर्जुन ने कहा। जब उन्होंने फोटो दिखाई, पर हमें पक्का करना होगा और इसके लिए हमें गोदाम जाना होगा, श्रेया ने कहा। उसी दौरान अर्जुन को खबर मिली कि जयसिंह हर शुक्रवार एक पुराने गोदाम में जाता है, जहां कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं, कोई कैमरा नहीं। मैं जाऊंगा, अर्जुन बोला। लेकिन अगर पकड़ा गया तो? नहीं पकड़े जाओगे, श्रेया ने उसकी आंखों में देखा, क्योंकि हम अब सिर्फ अफसर नहीं, योद्धा हैं। अगली रात अर्जुन ने गोदाम के पास पोजीशन ली। वहां उसने देखा नोटों के बंडल, हथियारों के बक्से और कुछ आदमी लैपटॉप पर डेटा संभालते हुए, जैसे कोई कारपोरेट ऑफिस हो। पर यह था क्राइम का हेडक्वार्टर। अर्जुन ने सब रिकॉर्ड किया, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, रुक। एक सिपाही ने उसे देख लिया था। अर्जुन दौड़ पड़ा। सिपाही पीछा करने लगे, गलियों में दौड़, छतों से कूदना, और फिर वह एक गली में फंस गया, पकड़ लिया गया। 4 सिपाहियों ने उसे पीटा, खून से लथपथ। पर उसने मोबाइल नहीं छोड़ा। उसने एक अंतिम कॉल किया, मैडम, गोदाम ही सबूत है, माफ कर दीजिएगा। फोन कट गया। श्रेया का दिल कांप उठा। उन्होंने तुरंत अर्जुन को ट्रेस करवाया। वह अस्पताल में था, गहन अवस्था में, पर जिंदा। श्रेया ने अर्जुन का सिर सहलाया। अब तुम कुछ मत बोलो, तुम्हारी आवाज अब मेरी जिम्मेदारी है। वह रात श्रेया ने जागते हुए गुजारी। उन्होंने अर्जुन की रिकॉर्डिंग, अपने फोटो और पुराने केसों को मिलाकर एक चार्ट बनाया, जैसे कोई युद्ध की रणनीति बना रहा हो। फिर उन्होंने एक कदम और उठाया। सूर्यनगर के उन सारे दुकानदारों को एक गुप्त मंदिर में बुलाया जिनके साथ अत्याचार हुआ था। स्टेज पर चढ़कर उन्होंने अपना भेष उतारा। मैं डीएम श्रेया राय हूं, मैं आप सबकी आवाज सुनने आई हूं। अब वक्त आ गया है कि हम मिलकर इस डर का अंत करें। एक पल के लिए सन्नाटा था, फिर कबीर सामने आया, चेहरा जला हुआ पर हौसला चमकता हुआ। मैं आपके साथ हूं मैडम,
तालियां बजीं और धीरे धीरे हर दुकानदार ने सिर हिलाया। लोगों ने कहा, अब हम चुप नहीं रहेंगे। उस बैठक में ऑपरेशन का नाम रखा गया, ऑपरेशन उजाला। श्रेया ने कहा, अब हम खुलकर नहीं, चालाकी से लड़ेंगे। हर कदम ऐसा होगा कि दुश्मन को खबर भी ना हो और उसका गढ़ भी ढह जाए। रात गहरी होती जा रही थी और सूर्यनगर की सड़कों पर एक नई हवा बह रही थी, जिसमें जंग की गंध थी, पर साथ ही बदलाव की उम्मीद भी। सूर्यनगर में सुबह की हवा एक नई हलचल लेकर आई। शहर धीरे धीरे जाग रहा था, लेकिन जिला कार्यालय में योजनाओं की गर्मी पहले से तेज थी। डीएम श्रेया की आंखों में दृढ़ निश्चय था और सामने दीवार पर लगे ऑपरेशन उजाला के चार्ट में एक नया नाम जुड़ चुका था, राजेश पाठक। वही आदमी जो काले कोट में जयसिंह को होटल के पीछे बैग देता दिखा था। और अब इस पूरी साजिश की अगली कड़ी। मैडम, वो सिर्फ एक वकील नहीं है, अर्जुन ने अपनी कमजोर आवाज में कहा। जो आईसीयू से शिफ्ट होकर अब सामान्य वार्ड में आ चुका था, वो पूर्व मंत्री है। पहले गृह राज्य मंत्री था और अब विक्रम राजदान के लिए काम करता है। विक्रम राजदान? श्रेया चौंकी। वो तो शक्ति फाउंडेशन चलाता है, वो केवल नाम है। अर्जुन ने आंखें खोली। असल में वह पूरे उत्तर जोन के अवैध धंधों का मास्टरमाइंड है। उसके एनजीओ के जरिए हर शहर में ऐसा ही नेटवर्क फैलाया गया है। पुलिस से लेकर अफसर तक खरीदे जाते हैं। श्रेया ने चुपचाप सामने टेबल पर रखी गोदाम की तस्वीरों को देखा। उस डेटा को पढ़ा जो अर्जुन ने लीक किया था। हथियारों की तस्करी, नकली दवाइयों की सप्लाई, जमीनों की जबरन खरीद और सबसे खतरनाक, बच्चों की तस्करी की फाइल। अब हम सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, इंसानियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, श्रेया ने धीमे लेकिन भारी स्वर में कहा। उस दिन उन्होंने फैसला किया, राजेश पाठक को जाल में फंसाना है और इसके लिए कोई ऐसा चाहिए जो सिस्टम के भीतर से उसका भरोसा जीत सके। मैं जाऊंगा, अर्जुन ने कहा। नहीं अर्जुन, तुम्हारी हालत अभी, श्रेया ने कहा, लेकिन अर्जुन ने रोक दिया। मैडम, मेरे लिए यह जिंदगी और मौत का सवाल नहीं, आत्मा की लड़ाई है। मैं तैयार हूं। श्रेया ने एक नई योजना बनाई। अर्जुन को एनजीओ कर्मचारी बनाकर भेजा जाएगा। एक नया नाम, नया आईडी, सब कुछ गुप्त। उसे राजेश पाठक के एनजीओ जन कल्याण सेवा में घुसाया जाएगा, जहां से वह सबूत इकट्ठा करेगा और अंदरूनी कनेक्शन तक पहुंचेगा। अर्जुन का नया नाम रखा गया, शिवम सेन। अगले दिन शिवम ने इंटरव्यू दिया, फर्जी सीवी के साथ। एनजीओ में बच्चों की शिक्षा के लिए डिजिटल पोर्टल विकसित करने का प्रस्ताव रखा और पाठक को प्रभावित कर लिया। कुछ ही दिनों में उसे एनजीओ में असिस्टेंट डिप्टी कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। वहीं से अर्जुन यानी शिवम ने काम शुरू किया। हर दिन एक नई परत खुलती जा रही थी। एनजीओ के नाम पर फंड की हेराफेरी, गरीबों के नाम पर जमीन कब्जा करना, पुलिस से सेटिंग कर लोगों की दुकानें खाली करवाना और सबसे खतरनाक, महिलाओं की ट्रेनिंग के नाम पर उनका शोषण। इस बीच श्रेया को एक और खबर मिली। एक लड़की सिया, जो पहले गायब हुई थी, वापस अपने गांव आई थी, पर बोल नहीं रही थी। श्रेया खुद सिया के गांव पहुंची। वो डरी सहमी बच्ची चुपचाप बैठी थी, लेकिन जब श्रेया ने कहा, अगर तुम कुछ नहीं कहोगी तो अगली तुम्हारी बहन होगी, सिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा था ये ट्रेनिंग है, फिर मुझे एक कोठी में ले गए। सिया ने कांपते हुए कहा। एक मोटा आदमी आया, काले कोट वाला। उसने मुझे खरीदने की बात की। सिया की गवाही वो कड़ी थी जिसे श्रेया ढूंढ रही थी। अब ये सिर्फ एक मिशन नहीं, क्रांति है। श्रेया ने अर्जुन को संदेश भेजा। अर्जुन ने उसी रात पाठक के ऑफिस की फाइल रूम में जाकर एक चिप चुरा ली। उसमें एनजीओ के फाइनेंशियल रिकॉर्ड थे, सारे फर्जी अकाउंट, फंड ट्रांसफर, नकली एनजीओ शाखाएं, हर चीज। लेकिन तभी गार्ड ने शोर मचाया। अर्जुन पकड़ा गया। पाठक ने अर्जुन को पहचान लिया। तो तू ही है, वो डीएम का कुत्ता। अर्जुन को बांध कर रखा गया। मारते रहे, पर उसने मुंह नहीं खोला। उधर श्रेया को खबर लगी, अर्जुन को अगवा कर लिया गया है। पुलिस एफआईआर नहीं ले रही थी, अधिकारी फोन नहीं उठा रहे थे। वो सीधे पाठक के एनजीओ पहुंची।
मुझे मेरे अफसर से मिलने दो, उसने गरजते हुए कहा। हमारे पास कोई अर्जुन नहीं है, पाठक बोला मुस्कुराते हुए। फिर मेरे पास ये है। श्रेया ने लहराकर एक मोबाइल दिखाया जिसमें पाठक और जय सिंह का होटल वीडियो था। पाठक के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। या तो अर्जुन अब भी मिलेगा या मैं ये वीडियो मुख्यमंत्री को भेज दूंगी। अगले ही पल अर्जुन बाहर लाया गया, जख्मी, खून से लथपथ, लेकिन जिंदा। श्रेया ने अर्जुन को संभाला, उसकी आंखों में देखा और कहा, तुमने बहुत कुछ सहा है, अब लड़ाई मेरी है। उसी रात ऑपरेशन उजाला की पहली फाइल मुख्यमंत्री के विशेष सचिव को भेजी गई। अगली सुबह पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही नाम की चर्चा थी, डीएम श्रेया राय, और दूसरी ओर पाठक और जयसिंह अब तक की सबसे बड़ी चूक कर चुके थे। उन्होंने आग को हवा दे दी थी। सूर्यनगर की गलियों में जैसे कोई सन्नाटा पिघलने लगा था। जो शहर कल तक अपनी चुप्पी में लिपटा हुआ था, वहां अब कानाफूसी होने लगी थी। डीएम श्रेया राय का नाम अब फुसफुसाहट नहीं रहा, बल्कि एक साहस की आवाज बन गया था, जिसने उस व्यवस्था की जड़ें हिला दी थीं जिसे अब तक अजेय माना जाता था। वहीं दूसरी ओर अस्पताल के एक वार्ड में अर्जुन यानी शिवम अब भी जख्मों से करा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार एक चमक थी, जैसे उसने अंधेरे के बीच किसी सूरज को देख लिया हो। श्रेया के कार्यालय में अब फोन लगातार बज रहे थे। कुछ पत्रकार सवाल कर रहे थे, कुछ नेता सफाई मांग रहे थे और कुछ अधिकारी स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहे थे। मैडम, मीडिया वालों की भीड़ बाहर खड़ी है, पीए ने कहा। एनडीएक्स, भारत चेतना और लोकमंच सभी के रिपोर्टर आए हैं, उन्हें अंदर भेजो, श्रेया ने ठंडे स्वर में कहा। वह पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसके पास अब न सिर्फ वीडियो थे, बल्कि पाठक के एनजीओ की फर्जी रसीदें, दस्तावेज और सबसे महत्वपूर्ण सिया की गवाही, सब कुछ प्रमाण के रूप में तैयार था। मीडिया के सामने श्रेया ने जब बयान दिया, हमारे सिस्टम में भ्रष्टाचार नासूर की तरह फैला है, लेकिन अगर जनता साथ हो तो यह जहर भी निकाला जा सकता है, तो पूरे प्रदेश में हलचल मच गई। उसके शब्दों में सच था, दर्द था और एक आग थी जो टीवी स्क्रीन से भी झुलसा रही थी। शाम होते होते ट्विटर पर ट्रेंड चल पड़ा, जस्टिस फॉर सूर्यनगर। लोकल चैनलों पर दुकानदारों की स्टोरी चलने लगी। हमसे जबरन पैसे लिए जाते थे, थानों में शिकायतें वापस कराई जाती थीं। जो बोलता था उसे डराया जाता था, लेकिन डर सबका साथी नहीं होता। कुछ लोग अब खुलकर सामने आ रहे थे, जैसे कबीर, जो पहले रमेश नाम से जाना जाता था। उसने पहली बार कैमरे पर बोला, मैंने देखा है दरोगा जयसिंह कैसे छोटे बच्चों तक से पैसा वसूलता था। मुझे धमकी मिली थी कि दुकान जला दी जाएगी। अब अगर हम चुप रहे तो हमारी आने वाली नस्लें भी गुलाम रहेंगी। धीरे धीरे दुकानदारों का एक समूह एकजुट हुआ। उन्होंने श्रेया को एक पत्र सौंपा। मैडम, हम आपके साथ हैं, चाहे जो हो जाए। यह देखकर श्रेया की आंखें नम हो गईं। ये वही शहर था जो कल तक डरा हुआ था, आज आवाज बन चुका था। लेकिन जैसे ही यह बदलाव आने लगा, वैसे ही अंधेरा भी तेजी से पलटवार करने लगा। मंत्री राजेश पाठक ने राजधानी जाकर राजनीतिक तंत्र को सक्रिय कर दिया। एक झूठी रिपोर्ट बनाई गई जिसमें श्रेया को मर्यादा के विरुद्ध कार्य करने वाली अधिकारी बताया गया। आरोप लगे कि उसने प्रक्रिया से बाहर जाकर कार्रवाई की और प्रशासनिक गरिमा को ठेस पहुंचाई। इस रिपोर्ट को आधार बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय से नोटिस भेजा गया। आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। श्रेया ने वह नोटिस पढ़ा, फिर उसे मोड़कर टेबल पर रख दिया और अर्जुन की ओर देखा, जो अब व्हीलचेयर पर बाहर आया था। क्या हुआ मैडम? अर्जुन ने पूछा। क्या वो आपको हटाने वाले हैं? हो सकता है, श्रेया ने कहा, लेकिन तब तक मैं उन्हें गिरा दूंगी। रात को श्रेया ने सिया को कॉल किया। क्या तुम कल कोर्ट में अपना बयान दे सकोगी? सिया चुप रही, फिर बोली, हाँ, मैं अब डरूंगी नहीं। उसके शब्दों में कंपन नहीं,
शौर्य था। अगली सुबह अदालत में भीड़ थी। पहली बार इतने सारे लोग एक गैंग के खिलाफ गवाही देने आए थे। कबीर, फकीर बाबा और खुद सिया। सबने सच्चाई बोली। सबके बयान कैमरे में रिकॉर्ड हुए। कोर्ट ने सुनवाई की, अगली तारीख तय की और पुलिस को आरोपियों पर नजर रखने का आदेश दिया। इस दौरान सोशल मीडिया पर श्रेया की छवि एक नायिका की बन चुकी थी। युवा छात्राएं पोस्टर बना रही थीं। लोग दीप जलाकर प्रशासनिक कार्यालयों के सामने शांत प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन साजिश यहां रुकी नहीं थी। दरोगा जयसिंह और राजेश पाठक ने एक आखिरी चाल चली। उन्होंने एक नकली ऑडियो वायरल कराया जिसमें श्रेया और किसी पत्रकार की मिली भगत का आरोप लगाया गया। उस ऑडियो के वायरल होते ही टीवी चैनलों ने नरेटिव बदलना शुरू कर दिया। क्या डीएम श्रेया पब्लिसिटी के लिए लड़ रही है? क्या यह एक राजनीतिक स्टंट है? एक बार फिर डर और भ्रम की धुंध बिछा दी गई थी। श्रेया ने मीडिया से कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ एक फाइल खोली, वह सीसीटीवी फुटेज जिसमें अर्जुन को पाठक की कोठी में पीटा जा रहा था। और उस वक्त की तारीख वही थी जब वो ऑडियो कथित तौर पर रिकॉर्ड किया गया था। यानी श्रेया उस दिन वहां थी ही नहीं। फुटेज को सत्यापित कर मीडिया को सौंप दिया गया। एनडीएक्स चैनल पर एंकर बोला, आज हम खुद शर्मिंदा हैं कि हमने सवाल उठाए एक ऐसी महिला पर जो सच्चाई के लिए लड़ रही थी। अगली सुबह मुख्यमंत्री कार्यालय से नया संदेश आया। आपकी कार्रवाई सही मानी गई है, लेकिन कृपया उच्च अधिकारियों से परामर्श लें। एक आधा समर्थन था, लेकिन संकेत था कि अब सत्ता भी डगमगा रही थी। और इसी बीच विक्रम राजदान ने भी देखा। उसके प्यादे अब खतरे में हैं। उसने एक नई योजना बनाई जिसे नाम दिया गया सफाया। सूर्यनगर की सुबह कुछ बदली बदली सी थी। बादलों के पीछे छिपा सूरज जैसे कुछ सोच रहा था। जिला कार्यालय के बाहर आम दिन से ज्यादा सन्नाटा था। अंदर डीएम श्रेया राय की मेज पर आज कोई फाइल नहीं, बल्कि खामोशी पसरी हुई थी। वह खिड़की से बाहर देख रही थी। एक ऐसा शहर जो उम्मीदों के किनारे खड़ा था, लेकिन तूफान के आने से बेखबर। अर्जुन जो अब लगभग ठीक हो चुका था, श्रेया के सामने बैठा था। उसके चेहरे पर कुछ बेचैनी थी। मैडम, मैंने एनजीओ के पुराने मेल सर्वर से एक फोल्डर एक्सेस किया है। उसने एक पेन ड्राइव बढ़ाई। इसमें प्रोजेक्ट सफाया नाम की फाइल है। शायद आपको देखनी चाहिए। श्रेया ने पेन ड्राइव लगाई और जैसे ही स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट खुला, उसके चेहरे से रंग उड़ गया। फाइल में कुछ कोड वर्ड्स थे, लेकिन साथ में असली फोटो और नाम भी थे। टारगेट केसार एडमिनिस्ट्रेटिव, टारगेट 2A के विस्लब्लोअर, टारगेट 3S के विटनेस, और नीचे लिखा था एग्जीक्यूट बिफोर 30 अगस्त। सर, यानी मैं। श्रेया ने फाइल को बंद करते हुए कहा, और एक अर्जुन, सिया भी खतरे में है। इससे पहले कि वे कुछ और सोचते, अर्जुन के फोन पर कॉल आया। शिवम सर, सिया गायब है। कॉल कट गया। दोनों बिना एक शब्द बोले गाड़ी की ओर भागे। सिया के गांव पहुंचने पर घर का दरवाजा खुला पड़ा था। अंदर की चीजें बिखरी हुई थीं और दीवार पर काले पेन से कुछ लिखा था, गवाहों को बोलना नहीं सिखाओ, वरना आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाती है। श्रेया ने तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट किया। NH-27 के सारे कैमरे चेक करवाओ। ब्लैक SUV दिखे तो उसकी लोकेशन दो। उसने आदेश दिए। अर्जुन ने अपने पुराने तकनीकी संपर्कों को कॉल किया और 2 घंटे में पता चला गाड़ी आखिरी बार कालीगढ़ नामक गांव की तरफ जाते दिखी है। कालीगढ़ एक वीरान इलाका, जहां एक पुराना स्कूल अब गेस्ट हाउस की तरह इस्तेमाल होता था। कोई बिजली नहीं, कोई नेटवर्क नहीं। श्रेया खुद अपनी सरकारी गाड़ी लेकर अर्जुन के साथ वहां पहुंची। उनके साथ केवल 2 भरोसेमंद कमांडो थे। गेट टूटा हुआ था, अंदर सन्नाटा था और कमरे के कोने में एक लड़की बेसुध पड़ी थी, सिया। लेकिन जैसे ही श्रेया उसकी ओर बढ़ी, छत से हल्का सा खटका हुआ। हटिए, अर्जुन चिल्लाया। तभी एक ग्रेनेड कमरे में फेंका गया। धमाका हुआ, जमीन कांपी, कमांडो नीचे गिर पड़े।
लेकिन श्रेया और अर्जुन ने समय रहते खुद को बचा लिया। गोलीबारी शुरू हो गई। 4 हथियार बंद नकाबपोश बाहर से फायर कर रहे थे। अर्जुन ने एक को निशाना बनाया, बाकी भाग गए, लेकिन पीछे छोड़ गए एक बैग जिसमें एक मोबाइल फोन था और उस फोन में रिकॉर्ड किया गया एक ऑडियो। सफाया का आदेश ऊपर से है, टीएम को हटाना है, ऑन ऑपरेशन उजाला का फुल स्टॉप चाहिए। श्रेया के लिए यह अब कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, यह अब एक सिस्टम बनाम सिस्टम का युद्ध बन चुका था। उसने फोन को सुरक्षित रखवाया और सिया को अस्पताल पहुंचाया। मीडिया को अभी कुछ नहीं बताया गया, लेकिन श्रेया जान चुकी थी अब ऊपर से वार होगा। अगले दिन लखनऊ सचिवालय से एक बड़ा आदेश आया, डीएम सूर्यनगर को 24 घंटे के अंदर ट्रांसफर किया जाए। स्थानांतरण हेतु कारण गोपनीय रखा गया है। यह आदेश पढ़ते ही पूरे शहर में हलचल मच गई। दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी, कॉलेज के छात्रों ने विरोध मार्च निकाला और महिला समूहों ने जिला कार्यालय के सामने धरना दिया। अगर श्रेया राय गई तो हम सब जाएंगे। श्रेया चुप रही। उसका ट्रांसफर होना तय था, लेकिन उसने एक आखिरी चाल चली। उस मोबाइल फोन को स्वतंत्र जांच एजेंसी को सौंप दिया और खुद मीडिया के सामने आकर बयान दिया, अगर मुझे हटाया जा रहा है क्योंकि मैंने सच्चाई को छुआ तो ये मेरी हार नहीं, इस सिस्टम की हार है। लेकिन मैं वादा करती हूं, ऑपरेशन उजाला एक विचार है, उसे कोई ट्रांसफर नहीं कर सकता। अगली सुबह जब वह सूर्यनगर छोड़ने जा रही थी, तब सड़क के दोनों ओर हजारों लोग खड़े थे। बच्चों के हाथ में तख्तियां थीं। दीदी फिर आना, बुजुर्ग कह रहे थे, तू फिर से हमारे लिए लड़ना। लेकिन तभी एक और धमाका हुआ। इस बार प्रशासनिक कार्यालय के बाहर पुलिस को एक धमकी भरा पत्र मिला, तुम्हारी रोशनी बुझा दी, अब देखो अंधेरे का नाच। श्रेया ने गाड़ी से उतरते हुए केवल इतना कहा, अब उजाला सिर्फ एक ऑन ऑपरेशन नहीं, एक क्रांति है। शहर के आकाश में जैसे कोई चीख लटकी हुई थी। डीएम श्रेया राय की गाड़ी जैसे ही सूर्यनगर की सीमा पार कर रही थी, लोगों की आंखों में विश्वास का एक टुकड़ा भी साथ जा रहा था। अर्जुन चुप था। सिया अस्पताल में थी। ऑपरेशन उजाला की फाइलें अब बंद अलमारियों में रख दी गई थीं। लेकिन इस कहानी का असली किरदार अब सामने आने वाला था। विक्रम राजदान, वही व्यक्ति जो अब तक पर्दे के पीछे से अपनी बिसात बिछा रहा था। लखनऊ पहुंचते ही श्रेया को एक पुराने सरकारी गेस्ट हाउस में ठहराया गया, जहां ना तो इंटरनेट था ना ही अखबार। मानो सिस्टम ने उसे अलग थलग कर देने की ठान ली थी। लेकिन श्रेया कोई आसान मोहरा नहीं थी। उसने वहां बैठकर एक रिपोर्ट तैयार की, 237 पन्नों की रिपोर्ट, जिसमें सूर्यनगर में हुए पुलिस भ्रष्टाचार, जबरन वसूली, एनजीओ फंडिंग फ्रॉड और राजनीतिक संरक्षण का पूरा नेटवर्क सामने रखा गया था। वहीं दूसरी ओर अर्जुन अब अकेले मिशन पर निकल पड़ा था। उसके पास सिर्फ एक नाम था, विजय टेक्नोलॉजिक्स, जहां से फर्जी ऑडियो बनाए और फैलाए जा रहे थे। अर्जुन ने एक नकली पहचान बनाई, एक ट्रक ड्राइवर की, और उस कंपनी के गोदाम में काम पर लग गया। कुछ ही दिनों में उसे मिल गया वो कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें विक्रम राजदान के कॉल रिकॉर्ड, वॉइस मॉड्यूलेशन सॉफ्टवेयर और हजारों नामों की फाइलें थीं, जिनमें से एक फाइल थी डीएम एलिमिनेशन प्लान। अर्जुन ने वह हार्ड डिस्क चुरा ली, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, सामने खड़ा था रणवीर, वही शूटर जिसने सिया को अगवा किया था। सोचा था सब खत्म हो गया, उसने कहा, और अगले ही पल गोली चली। अर्जुन के कंधे को छूती हुई निकल गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रणवीर से भिड़ते हुए उसे धर दबोचा और पुलिस को कॉल किया। पुलिस जब आई तो अर्जुन बेहोश था, लेकिन उसके पास वो हार्ड डिस्क थी जो विक्रम की साजिशों का पिटारा थी। रणवीर को कस्टडी में लिया गया और उसी रात पहली बार एक बड़ा नाम सामने आया, विक्रम राजदान, कैबिनेट सलाहकार। टीवी चैनलों पर फ्लैश चला, श्रेया राय सही थीं। ऑडियो फर्जी था, विक्रम राजदान पर लगे संगीन आरोप। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए और डीजीपी ने बयान दिया, कोई भी कानून से ऊपर नहीं,
लेकिन विक्रम राजदान चुप नहीं बैठा। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चेहरे पर वही घमंड, आंखों में वही विष। ये मेरे खिलाफ एक राजनीतिक साजिश है, कोई बच्ची अफसर मेरी साख नहीं मिटा सकती। उसके इन शब्दों ने पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा श्रेया के साथ खड़ा था, दूसरा सत्ता के साथ। लेकिन इस बार कुछ अलग था। सत्ता भी डगमगा रही थी। मुख्यमंत्री ने विक्रम को छुट्टी पर भेजने का आदेश दिया और हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई शुरू की। इसी बीच अर्जुन आईसीयू में था, लेकिन होश में आया। पहली बात जो उसने कही, सिया कैसी है? श्रेया ने उसका हाथ पकड़ा। ठीक है, और तुमने देश को ठीक कर दिया। उस रात श्रेया ने मुख्यमंत्री को वह पूरी रिपोर्ट भेज दी और साथ में वो फुटेज जिसमें अर्जुन गोली खाकर हार्ड डिस्क बचाता है। मुख्यमंत्री ने अगली सुबह प्रेस को बुलाया और कहा, एक युवा अफसर ने हमें आईना दिखाया है, अब न्याय का समय है। विक्रम राजदान पर सीबीआई जांच के आदेश दिए गए, उसकी संपत्तियों पर रेड शुरू हुई, एनजीओ लाइसेंस रद्द किए गए और ऑपरेशन उजाला की फाइल फिर से खोली गई। लेकिन सबसे बड़ा पल तब आया जब श्रेया को वापस सूर्यनगर भेजा गया। इस बार प्रमोशन के साथ कमिश्नर पद पर जब वह लौटी तो वहीं सड़कें फिर से जीवित हो गईं। लोगों ने फूल बरसाए, बच्चों ने नारे लगाए, दीदी जीत गई, अंधेरा हार गया। लेकिन श्रेया जानती थी यह अंत नहीं, यह शुरुआत थी। उसने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा, विक्रम, जैसे लोग सिर्फ चेहरे हैं, असली बदलाव तब आएगा जब हर अर्जुन अपनी आवाज उठाएगा, हर सिया डर को हरा देगी और हर अधिकारी कुर्सी से पहले जमीर को जवाब देगा। सूर्यनगर की हवाओं में फिर से कुछ खास था, जैसे लंबे समय के बाद इंसानियत की सांसें लौट आई हों। पुलिस लाइन में रंग रोगन हो चुका था। थाने के बाहर लिखा था, जनता का पुलिस से भरोसे का रिश्ता फिर से कायम। और उसी जगह एक विशेष समारोह आयोजित किया गया था, जहां खुद मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव मौजूद थे। मंच पर खड़ी थीं कमिश्नर श्रेया राय, जो अब केवल एक अधिकारी नहीं बल्कि एक प्रतीक बन चुकी थी, ईमानदारी और साहस का प्रतीक। वहीं दूसरी ओर लखनऊ में एक कोठी के बाहर मीडिया की भीड़ जमा थी। सीबीआई के अधिकारी अंदर छानबीन कर रहे थे। काले शीशों वाली गाड़ी में हाथों में हथकड़ी लगाए बाहर लाया गया विक्रम राजदान। उसका चेहरा पहले जैसा चमकदार नहीं, बल्कि थका हुआ और हारा हुआ था। कैमरों ने कैद कर लिया वो पल जब इस ताकतवर व्यक्ति ने सिर झुका लिया। उसके खिलाफ एक के बाद एक खुलासे हो रहे थे। फर्जी एनजीओ रजिस्ट्रेशन, सरकारी फंड का दुरुपयोग, पुलिस अधिकारियों की नियुक्तियों में हेराफेरी और सबसे बड़ा अपराध, न्याय व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश। हाईकोर्ट ने स्पेशल बेंच बनाकर इस मामले की तेजी से सुनवाई की और जब सबूतों की बाढ़ आई तो विक्रम राजदान को 20 साल की सजा सुनाई गई। अदालत में उपस्थित लोग खड़े होकर तालियां बजा उठे, जैसे किसी भूत को विदा किया जा रहा हो। उधर सूर्यनगर में ऑपरेशन उजाला फिर से शुरू किया गया। इस बार और अधिक प्रभावशाली रूप में हर मोहल्ले में जन सुनवाई केंद्र खोले गए। प्रत्येक थाने में सीसीटी और जनता प्रतिनिधि बैठाने की व्यवस्था हुई। पुलिस के आचरण पर निगरानी रखने के लिए नागरिक निगरानी बोर्ड गठित किया गया। श्रेया ने हर सप्ताह खुद अलग अलग चौक पर जाकर लोगों से फीडबैक लेना शुरू किया। अर्जुन, जो अब पूरी तरह स्वस्थ था, ने जनसत्ता मंच नामक एक संगठन की शुरुआत की, जहां आम लोग आकर अपनी बात रख सकते थे। प्रशासन के सामने भी, मीडिया के सामने भी। उसका पहला वीडियो कैसे मैंने सिस्टम को अंदर से देखा वायरल हो गया और देखते ही देखते पूरे देश में आंदोलन जैसा माहौल बनने लगा। सिया ने भी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली और सरकारी अस्पताल में काम करना शुरू किया। जब वह पहली बार एक महिला मरीज को अपने हाथों से दवा देती है तो वह महिला कहती है, बेटी तू डॉक्टर ही नहीं, एक रोशनी है। श्रेया और अर्जुन का रिश्ता अब सिर्फ मिशन तक सीमित नहीं रहा। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वो जंग देखी थी जो दुनिया नहीं समझती।
और एक शाम सूर्यनगर के उसी गोल चौराहे पर, जहां कभी वसूली होती थी, अब एक पार्क बना था। अर्जुन ने कहा, कभी सोचा था तुम्हारा पीछा करते करते एक दिन तुम्हारा साथ निभा रहा होऊंगा। श्रेया मुस्कुराई। मैंने सोचा था मैं सिस्टम बदलूंगी, पर तुमने मुझे खुद बदल दिया। और दोनों ने वही किया जो ईमानदार लोग करते हैं। चुपचाप अपने काम में लग गए, बिना कोई तमगा मांगे, बिना किसी भाषण की जरूरत के। सूर्यनगर अब पूरे प्रदेश के लिए उदाहरण बन चुका था। उजाला मॉडल को दूसरे जिलों में लागू किया जाने लगा। और एक रिपोर्ट में लिखा गया, एक जिले की डीएम ने जो काम किया वह कई सरकारें मिलकर भी नहीं कर पाईं। क्योंकि जहां साहस होता है वहां उजाला खुद रास्ता बना लेता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते रहें। आपकी ये छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत बड़ी होती है। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।